फिर वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स हैं। जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल है उसके अंदर एक प्रॉपर वैलिडेशन प्लान हम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट पेपर पर ड्रा करते हैं, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होता है, स्कोप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, उसमें प्रोसेस में जो इक्विपमेंट है उसकी डिटेल डिसाइड होती है, पैरामीटर्स कौन से चेक करने हैं उसकी डिटेल्स हम नोट करते हैं, प्लान क्या है सैम्पलिंग का, कब हमने सैंपल करना है, और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। ये वैलिडेशन प्रोटोकॉल का मेन जो है प्लान होता है, कैसे हम इसको पेपर पे एग्जीक्यूट करते हैं। जब ये प्लान हमारा हो जाता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक हम ट्रायल बेसिस करते हैं, हम प्रोसेस से कोई बैच निकाल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो हमने प्रोसेस पे डिफाइंड किया कि एक्चुअली में रिजल्ट्स आ रहा है कि नहीं। उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो भी एक प्रोसेस का स्टैंडर्ड है, उससे कंपेयर किया जाता है और हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है। इवन कि आपका वेट वेरिएशन से लेकर टाइम टेम्परेचर की वेरिएशन भी कंट्रोल देखी जाती है और उसको वेरी की जाता है, और उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है। सी दिस इज़ हाउ वैलिडेशन एक्चुअली में इंडस्ट्री में होता है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बेस्ड है। क्वालिटी के जो लोग हैं, जो क्वालिटी को समझते हैं, वो ये वैलिडेशन प्रोसेस को अच्छे से लेकर चलते हैं। ये हर फूड इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें जो वैलिडेशन रिपोर्ट है वो हैसअप का भी रिक्वायरमेंट होता है, ऑडिट का भी रिक्वायरमेंट होता है, बैच रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, टेस्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, डेविएशंस अगर आ रही है प्रोसेस में तो उसको कैसे कंट्रोल किया हमें वो भी रिकॉर्ड करना होता है। इसको एज ए एग्जांपल हम समझते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस में। अब देखिए, पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है उसका टेम्परेचर 72-15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो जो 72 और 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड्स होते हैं, ये वैलिडेशन इंश्योर करता है कि पैथोजेंस जो है डिस्ट्रॉय हो गया और प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन हो गया। लेकिन अगर इसमें कहीं भी वेरिएशन आता है तो हमारा जो वैलिडेशन प्रोसेस है फाइनल टेस्टिंग का, वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी ज़्यादा आएगी और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी सेव नहीं होगा। अब एज एक्सपर्ट हम कहाँ गलती करते हैं? हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वीक होती है, हम क्रिटिकल पैरामीटर्स को इग्नोर कर देते हैं, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता एज इट इज़, और और उस प्रोसेस पे हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि ये एडवांस लेवल का होता है कि वैलिडेशन का। तो ये स्टार्ट में हमें थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कहीं भी स्टेप मिस हो जाए तो हमारा वैलिडेशन प्रोसेस इफ़ेक्टिव नहीं होता। एज ए इंडस्ट्री में हम जब जाते हैं तो हमारा मेजर रोल तो प्रोडक्ट बनाना नहीं है। प्रोडक्ट तो प्रोसेस बना रहा है, उसमें लेबर इन्वॉल्व है, मशीन इन्वॉल्व है। उसमें हमारा मेजर रोल होता है आइडेंटिफाई रिस्क, कहाँ पे कौन सा हैजर्ड आ सकता है। हमने प्रोसेस को मॉनिटर करना होता है, कंप्लाइंस एज पर स्टैंडर्ड हमें बतानी होती है कि इसमें वेरिएशन आ रहा है, डाटा कलेक्ट करना होता है, डाटा को मॉनिटर करना होता है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी होती है। जो प्रोसेस वैलिडेशन है ये हैसअप की भी रिक्वायरमेंट है, ISO 22000 की भी रिक्वायरमेंट है, FDA की गाइडलाइंस भी कहती है, FSSC 22000 की भी ये रिक्वायरमेंट है प्रोसेस वैलिडेशन, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ होता है, क्वालिटी कंसिस्टेंट होती है और प्रोसेस कंट्रोल्ड होता है अगर हम वैलिडेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज ये एक चेक है एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर, और ये कोर रिक्वायरमेंट है मॉडर्न फूड इंडस्ट्री की। सो दिस इज़ हाउ प्रोसेस वैलिडेशन वर्क्स। इस एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए, और ये उन लोगों के लिए जो अभी इंडस्ट्री में नए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रोसेस में हमें पता ही नहीं होता और हमें कहा जाता है आप मॉनिटर करें, तो हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं। फिर हमारी जो एजुकेशन है या हमारी क्रेडिबिलिटी पे चैलेंज होता है। तो ये वीडियो उनके लिए है। उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अपना जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, या अगर आपके क्वेश्चन है तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।